हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। 760 रुपए का शेयर है। आज अगर आप देखो तो इंट्राडे में 13% की तेज़ी आई थी। 790 रुपए के करीब गया था, बाद में गिरावट भी है, लेकिन फिर भी तकरीबन 9% की तेज़ी पर क्लोज हुआ है। आज अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ना, वो बहुत बड़ी तेज़ी दिखाती नजर आई। चाहे अदानी ग्रीन की 2% की तेज़ी हो, हालांकि यहाँ पर और बड़ी रफ्तार दिखाई ज़रूर थी, बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन बना। अदानी गैस ने 10% की तेज़ी दिखाई, लगातार भागा। अदानी एंटरप्राइज भी तकरीबन 7% की तेज़ी दिखाई, लगातार भागा। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे अदानी पावर को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर आज के दिन में देखा जाए तो वो यहीं पर देखने को मिली है। और ये वो कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बना कर दिया है। जो हालत ख़राब हुई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, तब से लेकर अब तक अगर आप देखते हो तो अदानी पावर ऐसी कंपनी है जिसने खूब सारा पैसा बना कर दिया है। और बात भी करेंगे उसके बारे में। यहाँ पर एक महीने में 25% की तेज़ी है, लगातार भागा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 200% का ग्रोथ है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, मैं जब से गर्मियाँ शुरू होने वाली थी तभी से मैं बात कर रहा हूँ पावर कंपनी के बारे में, जहाँ पर मैंने एक चीज़ कही है कि भैया बेचने की गलती तो मत करना, क्योंकि देखो गर्मियों वाला टाइम वो टाइम नहीं होता जहाँ पर आप बिकवाली करो, ठीक है। स्पेसिफिकली पावर कंपनीज ऑफ शेयर्स, चाहे वो टाटा पावर हो, अदानी पावर। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं छोटी कंपनियों पे दाव नहीं खेलूंगा। अगर मुझे पावर कंपनी में खरीदारी करनी होगी तो मैं टाटा पावर है, अदानी पावर है, अदानी ग्रीन है, मैं उन पे दाव लगाना ज़्यादा पसंद करूँगा, ना कि छोटी कंपनी जेपी पावर उन तरफ में जाऊँगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ना एटलीस्ट ये है कि लॉन्ग टर्म में इनके पास पोटेंशियल होता है अपने ग्रोथ को लेकर। और बहुत बड़ी तेज़ी आई है। देखो अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी और फर्दर आएगी ज़रूर, लेकिन बाद में गिरेगा ये। जब गर्मियाँ ख़त्म होगी ये गिरेगा। अगर आप देखो कोविड के टाइम पर, सॉरी, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, यहाँ से मतलब कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। हालांकि उससे पहले से ही गिरना स्टार्ट हो चुका था ये, और शेयर गिर कर आया था 150 पे, 145 पर। और वहाँ से जो तेज़ी पकड़ी है, 145 से जो तेज़ी पकड़ी है, वो बहुत बड़ी तेज़ी है। और कभी भी वहाँ से अगर करेक्शन बना है तो हमेशा वो और बड़ी रफ्तार दिखाते नज़र आया है। अगर आप सेम चीज़ अदानी ग्रीन को लेकर देखोगे तो अदानी ग्रीन में एक्चुअली में अभी भी उस हाइस पे तो पहुँचा नहीं है, ठीक है। अदानी ग्रीन में देखो कंपनी ये भी अच्छी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पर भी खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। जब ये लंबे समय तक अटका था 900 की रेंज में, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि खरीदारी के मौके बन रहे हैं यहाँ पर। अदानी गैस भी जब लंबे समय तक ये 500 के करीब अटका था, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि यहाँ पर मौके बनने वाले हैं खरीदारी के, ठीक है। और ये अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहाँ से ये गिरा था। अदानी गैस भी अगर आप देखो तो 3000 मतलब 3900 रुपये के लेवल से गिरा था, अभी भी वहाँ पर तो ये कहीं पर भी पहुँचा ही नहीं है। अदानी एंटरप्राइज अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये अभी भी अपने उस हाइस तक पहुँचा नहीं है जहाँ से ये गिरा था। बस एक कंपनी, दो कंपनियाँ हैं, एक तो अदानी पावर हो गई, दूसरा अदानी पोर्ट हो गया, जिसने अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस करा है। और सबसे ज़्यादा पैसा कहीं पर बना है तो अदानी पावर में बना है। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो 13% की तेज़ी आई अदानी ग्रुप ऑफ मतलब अदानी पावर में। बाकी कंपनीज भी है जहां पर बहुत बड़ी रफ्तार देखने को मिली, जैसे कि एंटरप्राइज 7% की तेज़ी, अदानी पोर्ट भी 4% की तेज़ी, अदानी जो गैस है वो 10% की तेज़ी, पावर में 13% की तेज़ी। अदानी एनर्जी भी मुझे अच्छी लगती है, ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, आप उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हो। 3% की तेज़ी। अदानी ग्रीन में भी तकरीबन 4% की तेज़ी आई थी। अदानी विल्मर अंबुजा एसीसी में भी तकरीबन 3 से 2% की तेज़ी देखने को मिली है। एनडीटीवी में 9% की बड़ी रफ्तार आई है यहाँ पर। और देखिए जो तेज़ी आ रही है उसकी वजह क्या है, तो वजह देखो वॉल्यूम्स है, ठीक है। आज अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम्स ट्रेड होते नज़र आए अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। उसका एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि शायद मार्केट जो है वो इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, कि कौन सरकार में आएगा। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर अभी भाजपा सरकार में आएगी तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के शेयर और भागेंगे, लेकिन अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई या फिर भाजपा नहीं आ पाई तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पिटाई होगी तो अदानी की ही होने वाली है वहाँ पर, ठीक है। वो चीज़ भी है, एक रिस्क रहता है बाजार में, उसको लेकर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और देखा जाए तो देखो कंपनी में अगर आज देखोगे तो तकरीबन 84,283 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अदानी की ऑल 10 कंपनियों का कुल मिलाकर बढ़ा है। तो बेहतरीन चीज़ है ये। द रिस्क वॉज अट्रीब्यूटेड टू द जनरल मार्केट ऑप्टिमिज्म फॉलोइंग द री इलेक्शन ऑफ द जो बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है थर्ड टर्म में, शायद उसको लेकर मार्केट ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर हो रहा है।
और आज अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो गेम जो चला है वो वॉल्यूम्स का ही चला है। 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए और काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है यहाँ पर। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो इसका 2,90,000 करोड़ के आसपास का देखने को इसका मिल रहा है और लगातार इसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और अगर आप डिविडेंड के बारे में देखोगे तो देखो यार पे नहीं कर रहा है ये, लेकिन पिछले कुछ टाइम में रेवेन्यू में बेहतरीन तेज़ी आई। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू में एकदम से तेज़ी है, जबकि से पहले रेवेन्यू एकदम स्टेबल थे, क्योंकि देखो कंजम्पशन जो है, डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है और एक्सपांशन के मोड में अदानी पावर भी जा रहा है। और जहाँ तक प्रॉफिट्स की बात करें भाई साहब, यहीं पूरा गेम पलटा है। पहले लॉस में थे 2020 तक अगर आप देखोगे तो, बाद में 21 में प्रॉफिट हुआ है मतलब, और 22 में प्रॉफिट बढ़ा और 23-24 में तो भाई साहब प्रॉफिट आसमान को छू गया इनका। और यही वजह है कि भाई साहब जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो पहले 150-200 के पी पे ट्रेड करती थी, जब इतना सारा पैसा अदानी पावर ने कमाना स्टार्ट करा तो जो पी रेशियो है इसका वो भी एडजस्ट होकर 12-13 पर आ गया। अदानी ग्रुप की ये वो कंपनी है जो सबसे सस्ते पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है, जबकि सेक्टर पी 23 का मतलब। अब बाकी कंपनी अगर आप देखते हो, अदानी एंटरप्राइज देख लो, अदानी गैस देख लो, अदानी ग्रीन देख लो, इनके 200-200, 150-150 के पी पे ट्रेड कर रही है वो सारी कंपनियाँ, और ये 12-13 के पी पर है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं करे। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो लास्ट जो नंबर्स आए थे वो ठीक ठाक थे, मतलब उतना बड़ा ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं था। 13,800 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू था और 2,700 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में ऑलमोस्ट उतना ही था, जो कि एवरेज है। लेकिन पिछले साल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में नंबर्स और बेहतर हो इनके। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की 71.75% की होल्डिंग है, लेकिन 11.55% का स्टेक गिरवी भी है। 1.39% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.02% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 15.91% एफआईज लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 10.93% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.57% पर, जो अदर पार्टीज़ है वो 6.35% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो अभी भी देखा जाए तो बहुत सारी जो क्वांटिटी है वो प्रमोटर, एफआईल्स और अदर पार्टीज़ में है। रिटेल इन्वेस्टर अभी भी बहुत कम क्वांटिटी में है, यहाँ पर 4.57%। हालांकि जो इंस्टीट्यूशन में जो अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक की होल्डिंग काफ़ी कम है यहाँ पर, अभी भी अगर आप देखो तो काफ़ी कम है। तो आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा। और देखो एफआईल्स के ऊपर, इनके ऊपर एक एलिगेशंस ये भी लगे थे कि वह सब प्रमोटर और एफआईल्स मिलकर इतनी क्वांटिटी खरीद लेते थे, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं कि ज़्यादा फ्री फ्लोट बचता नहीं है, जिससे शेयर प्राइस बढ़ता जाता है। तो ये एलिगेशंस भी हालांकि अभी तक जो कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अदानी पावर को लेकर तो डेफिनेटली यहाँ पर तेज़ी बनी है। अभी भी जब तक अगर आपके पास है तो एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसको चाहो तो ट्रेल कर सकते हो। और अगर वाकई में बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है तो डेफिनेटली ये आपको 800-900 की रेंज में नज़र आएगा। लेकिन उसके बाद एक गिरावट भी आएगी यहाँ पर, और गिरावट जो आएगी वो वाकई में बहुत बड़ी गिरावट होगी यहाँ पर, क्योंकि गर्मियों के दौरान जो पावर कंजम्पशन बढ़ता है बाद में धीरे धीरे वो घटना भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो एक गिरावट के लिए भी आपको तब तैयार रहना पड़ेगा। और मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो, लेकिन एक हैवी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। और स्पेसिफिकली इलेक्शन के नतीजे के ऊपर पूरा अदानी ग्रुप जो है वो काफ़ी हैवीली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है अगर वो वापस से पावर में आती है तो कहीं ना कहीं और 10-12% की तेज़ी दिखा देगा पूरा अदानी ग्रुप। लेकिन लेकिन वो 10-12% की तेज़ी के बाद फिर से एक प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नहीं आती है तब एक हैवी करेक्शन के लिए तैयार भी आपको रहना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर एक रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। और यही कहूँगा कि है तो होल्ड करके चल सकते हो एक स्टॉप लॉस के साथ। कंपनी ख़राब नहीं है, पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इम्प्रूव करा है इसने अपने आप को। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र ज़रूर रखिएगा इसके ऊपर, लेकिन हाँ थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और जहाँ तक अदानी ग्रुप में और कंपनियाँ मुझे पसंद है तो उसमें अदानी ग्रीन है, अदानी एनर्जी मुझे अच्छी लगती है, अदानी एंटरप्राइज मुझे अच्छी लगती है। लेकिन इलेक्शन के ऊपर काफ़ी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।